कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्त आइए, मैं 2-3 दिन छुट्टियों में था और समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रोवाइड कराता था वो नहीं करवा पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए दोस्त, आज फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके पहले आपको अपने YouTube चैनल पाल क्लासेस इंडिया YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए जानिए और सीखिए। आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है यार कि ये पढ़ लोगे एक बार तो वाकई में लगेगा कि हाँ सही है। और जो आप सुनते हैं लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना ही रहता है ना, वो कन्फ्यूज को मैं क्लियर करूँगा। वो डाउट को मैं आज आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। आइए दोस्त, सीखिए, जानिए, समझिए। आज आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो कैसा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, वो है, मैं नाम लेना चाहता हूँ। उसका नाम है जेंडर। क्या है? जेंडर है। जेंडर मतलब लिंग होता है। क्या होता है? लिंग होता है। अब ये लिंग क्या है भाई? लिंग वह है जो हमें मेल फीमेल यानी महिला पुरुष है ना को दर्शाता है ना। किसी भी नाम के बाद में महिला या पुरुष को दर्शाता है यानी इंडिकेट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आज आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं, है ना। जो यह दर्शाता है कि कौन सा नाम महिला है और कौन सा नाम पुरुष है ना, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, या और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं लिंग के प्रकार। क्या देखते हैं? लिंग के प्रकार देखते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। लिंग के यहाँ आपके सामने 4 प्रकार दिए गए हैं। कितने प्रकार दिए गए हैं दोस्त? 4 प्रकार दिए गए हैं। उसमें से एक है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। फिर दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फिर तीसरा है कॉमन जेंडर। चौथा है न्यूचर जेंडर, है ना। क्या है? न्यूचर जेंडर, है ना। तो ये 4 जेंडर आपके सामने हैं। मैस्कुलाइन को मेल भी कहते हैं, फेमिनाइन को फीमेल कहते हैं और कॉमन को कॉमन ही बोलते हैं, न्यूचर को न्यूचर ही बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से तो आपका जो है इंग्लिश में प्रकार जानना रहा तो जान गए होंगे। अब उसका थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन करते हुए, है ना, हिंदी भी बताऊँगा। मैस्कुलाइन को हम क्या बोलते हैं? पुलिंग जेंडर, यानी पुलिंग क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर को पुलिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? उभयलिंग बोलते हैं और न्यूचर जेंडर को नपुंसक लिंग बोलते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, आप हिंदी नाम भी जान गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं जेंडर की डिफिनेशन यानी परिभाषा। जेंडर की डिफिनेशन यानी परिभाषा। तो जेंडर किसे कहते हैं? जैसे कि आपके मन में डाउट होता है, indicates gender indicates whether a particular noun or male female form। इसका हिंदी मतलब है जो एक विशेष नाम को पुरुष व महिला के रूप में दर्शाता है ना। ये आपका हिंदी बता दिया गया है ना। पहले ही बताया था कि जेंडर यानी लिंग। जेंडर मतलब क्या होता है? जेंडर मीन्स लिंग, है ना। तो लिंग क्या है? वह है जो एक विशेष नाम को पुरुष व महिला के रूप में दर्शाता है, यानी जो किसी नाम को पुरुष या महिला के रूप में दर्शाता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, और उसे ही जेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो इंग्लिश में बताना है तो ऐसे बताना है, जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर नाउन और मेल फीमेल फॉर्म्स। और हिंदी में बताना लिंग क्या है? तो जो एक विशेष या जो किसी नाम को पुरुष या महिला के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। आइए डिस्क्रिप्शन में आइए। फर्स्ट नंबर लिया गया है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है दोस्त, मैस्कुलाइन जेंडर यानी मेल जेंडर, है ना। पुलिंग है कि नहीं?
तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या है उसको मैं हिंदी में आपको डेफिनेशन बताया हूँ, है ना, और एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं एक शॉर्ट फॉर्म में सहज भाषा में बताना चाहता हूँ कि वाकई में किसे कहते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, है ना, कॉमन और न्यूट्रल। ठीक है दोस्त, आइए मैस्कुलाइन पढ़ते हैं, यानी मेल जेंडर। यानी क्या होता है, मेल जेंडर होता है वह जो पुरुष जाति को प्रकट करता है ना। मैस्कुलाइन जेंडर यानी मेल जेंडर, है ना। मेल क्या होता है, जो पुरुष जाति को प्रकट करता है, जो किसको प्रकट करता है, पुरुष जाति को प्रकट करता है, उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय लड़का, मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा, लायन शेर, ईटीसी मतलब इत्यादि, ईटीसी मतलब इत्यादि। आशा करता हूँ दोस्त ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा आपका है फेमिनाइन जेंडर, वह जो स्त्री जाति को प्रकट करता है, वह जो स्त्री जाति को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल यानी लड़की, वोमेन औरत, मेयर घोड़ी, लायनेस, है ना, शेरनी, ईटीसी यानी इत्यादि। ये भी आपके भेजे में घुस गया होगा। चलिए तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर। क्या है कॉमन जेंडर, वह जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति को प्रकट करता है। ऐसे भी जेंडर होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों जेंडर को, दोनों लिंगों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, जैसे पेरेंट्स माता पिता, फ्रेंड्स मित्र, अब यह लड़की हो लड़का कोई भी हो सकता है, टीचर, है ना, मेल हो सकता है फीमेल दोनों, है कि नहीं, सर्वेंट नौकर, चाहे औरत हो या आदमी हो, है कि नहीं। तो इसमें कोई वो एक्चुअली एग्जैक्ट लिंग पता नहीं होता उसे, इसलिए क्या कहते हैं, इसे उभयलिंग कहते हैं, यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथे में आ जाइए भाई साहब, ये है न्यूट्रल जेंडर। इसे मैं न्यूट्रल जेंडर बोलता हूँ, है ना। कुछ लोग न्यूटर बोलते हैं, कुछ लोग जो भी बोलते हैं, है ना, बोलते रहिए, लेकिन मैं इसे न्यूट्रल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग, वह जो बेजान चीज़ों को प्रकट करता है, जिसको आप नहीं जानते हो, है ना, उसको प्रकट करता है, जिसमें कोई लिंग सा ही पता नहीं चलता है, नाम लेते हो लेकिन पता नहीं चलता कौन सा लिंग होगा, है ना, ना तो मेल है और ना ही फीमेल है और ना ही उभयलिंग है, लेकिन है क्या, ऐसे चीज़ों को जो मेल फीमेल और उभयलिंग नहीं होता है ना, यानी क्या कहते हैं, कॉमन नहीं होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो आपका न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे पेंसिल, है ना, क्या होता है, जैसे कि पेंसिल होती है ना, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, ईटीसी एक्सेट्रा यानी इत्यादि। ऐसे चीज़ों को आप न्यूट्रल जेंडर के लिंग के माध्यम से जानेंगे और उनको इंडिकेट करेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि आपके मन में घुस गया होगा, है ना, सेव हो गया होगा मेमोरी में, और इसको मेमोराइज करिए, रिमेंबर करिए, है ना, अपने मेमोरी में सेव करिए, याद करिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सरल है, सहज है, इसलिए छोटी से छोटी टॉपिक आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि जो डाउट्स है, जो कन्फ्यूजन है आपके अंदर, वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, है ना, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।